अभी नजदीक होता तो मैं कयूम को बोलती थी, कयूम मेरे लिए भी थोड़ी लेकर आ। है ना कयूम? अभी ये साफ कौन करेगा ये? जेवा को आता? नजदीक होता तो बोलती थी, मेरा तो इतना दिल है नहीं बोमिल खाने। दाल दाल चावल बना ले घर पे। बना। चाय लाया तू? कितनी लाया? एक बड़े कप में आ जाएगी चाय। देख उधर कहीं उधर से बर्तन रखे ना बेटा, उधर उधर सब निकाल लेना। हाँ उसमें से निकाल, एक कप निकाल, उसमें चाय माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ। रेशमा के घर पे जा रही होंगी, भरोसा नहीं मेरा, रात को जाके मैं खा भी लूँ। दवाइयाँ देख पूरी, कितनी दवाई पड़ी है ना। ये मेरी बेटी ने भेजी है चाय मेरे लिए, उसके भाई के हाथ से। ये जा जल्दी खाला को चाय लेके आ मेरे। गरम तो है लेकिन मैं थोड़ा सा फिर से उसको माइक्रोवेव में गरम कर लेती हूँ। ये प्यार होता है, ये केयर होता है। इसमें अपने पराये की बात नहीं होती, बात होती है इज्जत की, वैल्यू की। और जो 15 साल पहले रिश्ता जोड़ी हूँ और उस रिश्ते में इतनी खटास आई, इतने रिश्तों में तोड़ आया, लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान प्यार की नज़र से देखता है ना, तो बुराई में भी उसको प्यार ही दिखता है। इतना मैंने वो बच्ची के साथ में इतना कुछ हुआ हमारा, फिर हम लोगों ने बात थोड़ा सा दूरियां कर कर रखे, लेकिन देखो आज भी उसकी नज़रों में मेरे लिए एक माँ की इज्जत है। इसीलिए मैं बोलते रहती हूँ कि जब हम दिल से किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं ना, और अगर उसमें सच्चाई होगी तो वो कितने साल के बाद भी उसके अंदर वो दिल वाला रिश्ता ही रहेगा। और अगर आप किसी को अपना बनाओ, कितना भी बनाओ, उसमें बुरासगी रहेगी, दिल में खटास रहेगी, आप चाहे अपने लिए अपना पूरा इफेक्ट उस पर डाल दो, वो कभी सच्चा नहीं होता। ये मैं किसी के ऊपर टोल नहीं कर रही हूँ और मैं किसी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, जनरल नॉलेज की बात कर रही हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और एक्सपीरियंस कर कर बैठी हूँ। तो प्लीज़ ऐसे मेरे जो सूरत के घर वाले हैं उन पे कोई बात नहीं करना, मेरे जो दोस्ती के रिश्ते टूटे हैं उस पर कोई बात नहीं करना। ये जनरल नॉलेज की बात है, जो मैं एक्सपीरियंस करी मैं उस पर बात करती हूँ। चाय तो पी ली और रहा डिनर की बात, तो मैंने अमीन को बोली कि वो नगेट्स रखे हुए फ्राई कर दूँ बेटा। बोला हाँ मम्मी बहुत भूख लग रही है, लेकिन जैसे उसका चेहरा था, एक्सपीरियंस था ना कि वो डाइट करना फिर से स्टार्ट किया है, तो दोपहर में भी मेरे बोलने पे फ्राइड राइस खा लिया उसने। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको डीप फ्राई करना रहता है। तो बोला कि मैं नाचनी की रोटी, जवारी की और बाजरे की रोटी पे मैं क्या बोलते प्राउंस का पैटिस लगा के मम्मा खाता हूँ ना, तो बहुत मज़ा आता है और डाइट भी हो जाता है। तो मैं बोली चल फिर आज मैं भी वही खाती, तो लेकर आ। तो बोला खाओगे? मैं बोला हाँ। तो वो गया लेने के लिए, तो वहाँ से फ़ोन किया कि मम्मा नाचनी की रोटी हो गई है फिनिश, सिर्फ चावल की और ज्वारी की रोटी है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कर मेरे लिए ज्वारी की रोटी का एक रोल बना और एक चावल की रोटी का, क्योंकि मैं खाऊंगी थोड़ा ही, लेकिन दोनों भी दिल दोनों में अटका बात में। तो मैंने दोनों टेस्ट करूंगी और तेरे लिए जो चाहिए वो तू लेकर आ जा। तो बोला ठीक है। और एक्चुअली पैटिस सोची थी मैं बना लूँ, मतलब खाली फ्राई करना था, क्योंकि रेडीमेड पैटिस वगैरह जो मेरे पास रहते हैं, नगेट्स बहुत सारे रहते हैं, बट अभी भी इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है ना किचन में, तो वो हिम्मत भी नहीं हो रही और दिल भी नहीं चाह रहा मेरा। नहीं तो दोपहर में भी वॉमिट करी, शाम को भी इसी वजह से मैं सो गई थी। ये देखो जो सोई हूँ ना, मैं उठी हूँ 9:30 बजे, जब अमीन जिम गया, जब मैं सोई हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, उसके बाद में मैं 9:30 बजे, वो भी अमीन की आवाज़ से उठी हूँ। जब आके वॉशरूम जा रहा था तभी उसकी आवाज़ से ही मैं उठी हूँ। तो मैंने बोला वो ब्लॉग पे थोड़ा शूट कर दो। बोले मैंने तो अपलोड भी कर दिया मम्मा। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर बाद में चाय की बहुत तलब लगी थी, रेशमा को फ़ोन करी, किधर है बेटा मच्छी के लिए? तो बोले ऐसे ऐसा चाय पिए खाला। मैंने बोला नहीं, चाय भेज देगी मेरे लिए? तो बोले हाँ भेजती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने चाय भी भेजी। फिर उसके बाद जो मेरी पार्लर वाली बेटी है ना, जो आती है, जिसका मैं कोलैबोरेशन करती हूँ इंस्टा पे, तो उसने वो मेकअप का भी शुरू करी है सीखने का, इंस्टीट्यूट जाती है मेकअप सीखने। तो वो मुझे हर चीज़ शेयर करती है, बताएगी, करेगी। तो उसने वीडियो कॉल करा कि आंटी देखो मैंने ये स्मोकी जो बाहर गांव में लगाते हैं वो मेकअप करी, कैसा लग रहा है आंटी? तो मैंने बोला बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने थोड़ा सा सजेशन दिया उसको, बिकॉज भले मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बट मुझे थोड़ा नॉलेज है ये सब चीज़ों का। तो बोली हाँ आंटी मैं नेक्स्ट टाइम करूँ, क्योंकि उसने थोड़ा सा लाइट कलर से स्मोक किया था,
स्मोकी आइज जब भी बनाओ ना तो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा उठ के दिखती है वो चीज़ें। और आपको पता है कि मुझे थोड़ी डार्क मैं करते रहती हूँ, और वो चीज़ों को लेके काफ़ी सारे वीडियोस भी आपने देखा होगा, तो मुझे अच्छे लगते हैं। स्मोकी आइज जब बनाती हूँ ना मुझे बहुत पसंद है। चलो अभी अमीन आ जान दो, फिर डिनर भी करती हूँ और बिग बॉस भी लगाती हूँ। इसमें कुछ सैलेड नहीं लगाते वो लोग? नहीं, सिर्फ ऐसे ही ये ऐसे देते ही तो रोल और करके खाता है हाँ डेली। ऐसे ही खाता हूँ जो तू मुझे बोला मम्मी खा के देखो, जवारी की रोटी। हाँ ये क्या गरम गरम है अम्मी, हाँ, अब भी वो मेरे सामने बना है इसलिए तो इतना टाइम लगा। है ना। ये है जवारी की रोटी और ये है चावल की रोटी। जो अमीन जिम से निकलता है उसको बहुत भूख लगती है, तो जैसे कि वो खबूस खाते तो खबूस की जगह पे ये खाता है। तो बोला मम्मी खा के देखो, बहुत टेस्टी रहता है। और एक्चुअली वो खाता है नाचनी की रोटी ना, हाँ जिससे उसकी डाइट एकदम बरकरार रहती है। यस। बट आज चलो ये कोई बात नहीं, जो मिला अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने जो भी सामने रिजक दिए बस उसका शुक्र अदा करो कि भूख के टाइम अल्लाह ने कुछ तो आपके इतना सामने ही लाया बचा है। था आंटी के पास। ये लास्ट लास्ट था। लास्ट ये है फिश पेटिस Fish, ना, हाँ, प्राउंस करके, खास करके प्राउंस के रहते हैं ये। एंड चावल की रोटी एंड जवारी की रोटी भाकरी। यह आज हमारा डिनर है और हमारा बिग बॉस वहाँ पे लगने के लिए स्टार्ट होने वाला है। उसको फिश की खुशबू आ रही है और फिश यहाँ पे पैक हो गई है। खाने के बाद जो बच्चा ऐसे पैक हो गए। और डिज़र्ट में आज कितनी स्वीट खा रही हूँ, शाम को भी मैंने इतनी सारी स्वीट खाई। आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में, बहुत सारी स्वीट खाई। क्या पता क्यों, बहुत तबीयत ऐसी थोड़ी लूज लूज लग रही, तो मीठा खाने ज़्यादा मन कर रहा है। और इसको बहुत खुशबू आ रही है पैटिस की। ये हमारी एग्जिट सोसाइटी के बाजू का गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। मेरे विंडो से भी दिखते रहता है, कभी कभी मैं विंडो पे बैठ के सब देखते रहती हूँ। और ये हमारी सोसाइटी बाजू में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रीन ग्रीन एकदम आंखों को ठंडक, और मॉर्निंग की हल्की हल्की सी जो एकदम बर्फ़ी जैसी, बर्फ़ जैसा फील करने वाली हवाएं। और उसके बाद बहुत अच्छा वाला फील, क्योंकि काफ़ी देर से आके नीचे बैठ गई थी, मन नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला थोड़ा नीचे बैठो तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और माइंड भी फ्रेश होगा। और उसी के साथ साथ सोसाइटी में मॉर्निंग अभी है तो कोई इतने हैं नहीं लोग, बस मेरा माइंड फ्रेश करना था इसलिए मैं आकर बैठी थी। क्योंकि आज मेरे घर में इतना सारा काम है, सफाई, इतनी सारी किचन की सफाई करना है, सारी चीज़ें बाहर पड़ी है। और उसके साथ किचन में जो दवाई वगैरह छिड़की गई है, तो उसके लिए जो छोटे छोटे कॉकरोच थे वो सब सारे आके बाहर मर गए हैं। तो पूरा मतलब ऐसे दवाई डालो तो सफाई तो करना ही पड़ती है, पर बहुत एक्स्ट्रा सफाई है आज तो, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला उसके लिए, कल से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो ऐसे क्या फ्रेश हवा में आओ, ऐसी मॉर्निंग में आप उतरो ना, तो ऑटोमेटिकली तबीयत अच्छी हो जाती है। और मुझे तो अच्छा लगता है। अभी भी देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बस यहाँ बैठी हुई थी काफ़ी देर से। फिर ऐसा सोचा कि एक दो ऐसा वॉक करने तो नहीं उतरी थी, बैठने उतरी थी। फिर दिल नहीं माना तो वहाँ पीछे की साइड पूरा एक बड़ा सा राउंड मार कर आई। अब जा रही हूँ घर, और घर में कल ना शाम को चाय पीऊँ, ना रात को खाना बनाए हैं, ना दोपहर में खाना बनाए, बस वो सब दवाइयों की वजह से अभी भी मेरा दिल नहीं चाह रहा चाय बनाने। पहले सफाई करने दिल कर रहा है, उसके बाद सोच रही चाय बनाऊँ, पता नहीं कैसे क्या करूँ। नीचे से आई जब से सोचते बैठी हूँ कि पहला काम क्या शुरू करूँ। सबसे पहले तो रेशमा को करी फ़ोन, और फिर अमीन ने खा लिया अपना नाश्ता। मुझे भी बोला आपको निकाल दूँ, पर ना इसमें हनी रहता है ना कुछ स्वीट रहता, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैंने वो शाम को उसके साथ एक बाइट खाई थी, मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगा ये। और रात को जो खा के रखे सारी चीज़ें यहीं पे रखी हुई है। आ जाओ, गुड मॉर्निंग बोल दो भाई। भाई पीनो पीनो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ
सफाई करने के टाइम सबसे कीमती और सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली मालूम? ये जब मैं बगदाद गई थी तो बड़े पीर सरकार के लंगर का जो रहता है ना सामान, यहाँ वहाँ से लाया जाता है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये तबर्रुक बांटी थी। जैसे कि कहा जाता है कि 1450 साल से उनका जो लंगर है कभी बंद ही नहीं हुआ है। तो वहाँ की जो चावल और नमक आप अपने राशन के डब्बों में डालो तो इंशाअल्लाह कहते हैं कि आपके वो कभी भी वो खाली नहीं रहेंगे। तो बस मैंने वो नियत करके बहुत सारे लोगों को बांटी थी। अब ये 2 पैकेट रखी थी, मुझे पता ही नहीं है पीछे डब्बे में कब कहाँ पे रखी थी, याद ही नहीं। अब सफाई के लिए सब चीज़ें निकले तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ निकली। और 2 दिन पहले ही मैंने अपने राशन के डब्बे में चावल पूरा भरी हूँ। तो एक मेरे डब्बे में मिक्स करूँगी, ये मेरे नमक के डब्बे में डालूँगी और एक जो है रेशमा के घर भेजूँगी। ये उसकी नसीब की बात है, मैंने सोची भी नहीं थी और वो भी नहीं सोची होगी। ये नसीब की बात होती है सब। ये जी दिवाली में आते ना बड़े बड़े बॉक्स में छोटी छोटी चीज़ें 5-6 टाइप की पैकिंग होके आती। ये आपको कॉर्नर पे दिख रही होगी, ये वाली। उसके बाजू के ड्रॉअर में भी पूरे भरे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये बॉक्स के अंदर मेरे 3 चीज़ ऐसे पैक्ड होती है। तो वो मैं क्या अभी ब्लॉग में खाली आपको बड़े बॉक्स दिखाई थी, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं थी। और उसके साथ साथ ये वाले जो ड्रॉअर है ना पीछे, ये तो पूरे वो बड़े बॉक्स के साथ ऐसी पैक्ड है, अंदर ही पड़े हुए हैं सब। सुबह से मम्मी काम कर कर के थक गए ना, इसीलिए बेटे ने बोला कि चलो मम्मी को खुश करने के लिए कुछ लेकर जाते हैं। मैं इतना बड़ा बैग देखी मिली, ये गया था काम से, फिर बोलता ये लो आपके लिए। ये देखो क्या लाया मेरे लिए। अरे ये तो चील्ड है एकदम मम्मी। हाँ एकदम चील्ड है, वैसे चील्ड रहता नहीं है ये वाला पैक, सब ओपन रहेंगे तो चील्ड रहते हैं। थैंक यू फॉर मोगो। अब ये बैग हो गई खाली, तो ये बैग में क्या रखा जाए? ये बैग में अगर ये हम रखेंगे तो ये बैग हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ब्लास्ट क्योंकि ये सारी हैवी चीज़ें, ये सारी जो सफाई करो ना घर की हो या बेडरूम की हो, जैसे कबर्ड्स की, तो बहुत मज़ा आता है कि पुरानी चीज़ें जाती है, कुछ नई चीज़ें आती है। ये सब पुरानी, जैसे बड़ी वाली कढ़ाई, उसके बाद फिर ये कढ़ाई, उसके बाद पैन भी निकाले थे मैंने। हाँ एक ये पैन, उसके बाद ये तवा, और ये सब अभी कब से भी मुझे बहुत आ गया है कंटाल। बेलन भी मैंने दूसरे निकाले। हाँ ये एक नहीं टूटा। देखो ये कप मुझे मेरी फैन ने दिया था गिफ्ट। ये फ़ोटो है इसके अंदर, ये फ़ोटो है और ये मेरे बच्चों के साथ का फ़ोटो। ये देखो कितना पुराना हो गया है, कितना घिस गया। मैं इसमें पीती भी नहीं हूँ चाय, बट एक निशानी के तौर पे रखी थी मैं, तो अब बस हो गया यार, अब कितना दिन और संभालो इसको। तो मैं ये भी निकाल दी दूसरे कपों के साथ। और ये वाला जो है डिनर सेट, ये बहुत पुराना डिनर सेट है, ये मेरी मम्मी थे जब का डिनर सेट है। और आप समझ सकते हो कि इतना पुराना और इतना एक्सपेंसिव उस टाइम मम्मी के टाइम पे लिए हुए थे ये हमने, जब कासिम थे तब की बात है। उसमें से खाली अभी ये 2 बाउल और ये ट्रे बचे हैं और एक छोटा सा बाउल बचा है, तो मैंने बोला चलो ये भी निकाल ही देती हूँ। और जो अभी आजकल कटर जो है मेरे पास वो है इलेक्ट्रिक वाला, इजी टू चॉप, तो इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये कष्ट करके ही मैंने इतना जो साल गुजारी हूँ, इतने जो बनाई हूँ मेरे बच्चों के लिए, कुछ जो मैं मेरे जाने के बाद उनके लिए सहारा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये हमें बहुत सारी सेक्रीफाइस करके, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के तब हम अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाते हैं। इजी कमाई वाले तो बहुत कुछ छोड़ते हैं, वो बोल नहीं सकती हूँ मैं, पर जो मेहनत करते हैं ना वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी कमिटमेंट, छोटी छोटी सेक्रीफाइस, ये सब चीज़ों से ही अपने बच्चों के लिए हम पीछे कुछ छोड़ कर जा सकते हैं। तो उसी तरीके की संसार में जीती हूँ। और आज भी, आज अल्लाह ने तो बहुत दिया है, पर आज भी मेरे संसार में मेरी सोच वैसी ही रहती है। तो ये वाला सेट भी मैंने निकाल दी हूँ, ये वाले भी काफ़ी बर्तन यहाँ पे निकाल दी हूँ, और ये वाला चॉपर भी मैंने निकाल दी हूँ। घर पूरा साफ करते करते शाम हो गई। असर की मेरी अभी नमाज ख़त्म हुई, जस्ट अगरबत्ती लगाई और पूरा घर इतना, मतलब इतना काम था कि पूछने की बात नहीं। जस्ट अभी 1 घंटा पहले सारा काम ख़त्म हुआ है। और उसके बाद फिर मैं नहाई,
घर के ये देखो सारे बहुत सारे सामान इसमें से कम कर दी, सब ड्रॉर खाली हो गए थे आधे आधे माशाल्लाह। फिर यहाँ पे भिगाए मैंने इडली के मतलब डोसा बनाने के लिए, और ये फिर से वापस बोम्बिल डाली हूँ पानी में। और यहाँ पे मैंने मसाला मिक्स करी चिकन टिक्का अमीन के लिए, और हम अली भी खाएगा, काफ़ी सारा बनाई हूँ। और इसी के साथ साथ मुझे पीना था चाय, पर है नहीं मेरे पास टाइम, क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। और अमीन ने कल ही अमीन ने अपॉइंटमेंट लिखा कर आ गया था वहाँ पे, तो काम से बहुत मतलब लेट हो गया। अभी नीचे से फ़ोन किया, हुआ नहीं मम्मी मेरी, बस हो गया बेटा। ऐसे गीले बाल में फटाफट बांध दी और नमाज पढ़ी असर की। अब मगरिब पता नहीं आके मिलेगी कि नहीं मिलेगी या कज़ा होगी पता नहीं, बट मुझे आँख मतलब मुझे थोड़ा सा आँख में कल से प्रॉब्लम हो रही है 2-3 दिन से, तो अमीन ने अपॉइंटमेंट लिखा दिया, तो चाहती हूँ अभी वहाँ पे चेकअप करा के आती हूँ, फिर आके बहुत सारा काम रख कर जा रही हूँ, आके करती हूँ वो सब। टाइम नहीं था कुछ पहनने के लिए, ना मैंने कान में पहनी, ना गले में पहनी, ना उंगली अंगूठी वॉच तक नहीं पहनी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। डॉक्टर का टाइम एकदम एंड चलो ऊपर हो गया है ना। चलो पहले जाके आती हूँ डॉक्टर के पास, और उसके बाद में बाल भी नहीं सुखाई, कुछ कंघी नहीं करी, कुछ नहीं, लेकिन टाइम हो गया। और मुझे बहुत मतलब अपॉइंटमेंट वहाँ मिलता नहीं है डॉक्टर के कहने का मतलब, वो मिल गया लकीली, बहुत बड़ी बात। नहीं ऊपर है शायद ना, हाँ ऊपर है। ये भाई इतना ऊपर चढ़ रहे, पैर दर्द हो रहे अपने। अम्मी को भी लेके आती थी, इधर है, लेकिन मैंने ना बाहर साइड भी क्या बोलूं, मैं देखो मैं तेको पता ही ना रास्ता राइट साइड में। हाँ। अम्मी को लेकर आती थी और है, और कितना ऊपर है जगह। ठीक है हाँ हाँ